औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे दाएं जानब मेरे पेशेंट्स यासीन साहब और उनके साथ राना तनवीर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए जी। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे मेडिकल साइंस पे। होम्योपैथी मेडिकल साइंस इज़ द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और असल मेडिकल साइंस होम्योपैथी है। मैं यहाँ ये बात वाज़े कर दूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अब मेरा फेसबुक पे डॉक्टर राना सरवर वॉच कर रहे हैं जी। जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम दिन रात अपनी कोशिशों में जो हैं वो मसरूफ़ हैं। जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनमें आयुर्वेदक, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज जिसको कहते हैं, फिर एलोपैथी तरीका इलाज, ये जितने भी तरीका है इलाज है इनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। और इनमें हमारे पाकिस्तान भर के तिब्बा कराम हजरात और डॉक्टर साहिबान, लेडी डॉक्टर साहिबान पूरी पाकिस्तानी कौम को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है, बात ही अनोखी है। ये यूनिक तरीका इलाज है, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट है। ये कुदरती तरीका इलाज में मिसल यूनिक, जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिली। बेहतरीन तरीका इलाज। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल डियान, डॉक्टर हेंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में। उनके स्टेटमेंट्स कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी। इसकी अहमियत अफादियत, इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की बड़ी तादाद इस तरफ लौट के आ रही है, बल्कि दुनिया भर के तिब्बा कराम हजरात और डॉक्टर साहिबान एलोपैथिक के वो भी अपना तरीका इलाज को छोड़ के होम्योपैथी को अपना रहे हैं, होम्योपैथी की तालीमात हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में दिन ब दिन इसका रुझान जो है ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे तिब्बा कराम हमारे पाकिस्तान के एलोपैथिक के डॉक्टर्स अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी को अपना रहे हैं, होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी। आज की वीडियो आप सब पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के लिए बड़ी अहम होने वाली है। हमने पिछले 10 साल से जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई हकीम, कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ये नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च आज तक कोई ना दे सका। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये नई मालूमात ने, नई इंफॉर्मेशन हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया की जा रही। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में। यासीन साहब आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले मेरे पास तशरीफ लेके आए थे। फिर 3 साल पहले राना तनवीर साहब मेरे पास हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए थे। हमें यहाँ काम करते हुए लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। 10वां साल है, 2015-16 से हम मसरूफ़ अमल है।
यासीन साहब को थायराइड ग्लैंड 20 साल पुराना थायरॉक्सन किस्म नामी गोली ये 20 साल से ले रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कि यासीन साहब सारी जिंदगी आपको आराम नहीं आना, क्योर नहीं होंगे, सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेना होंगी। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी। साइंस एंड सिम्टम्स राना तनवीर साहब की और यासीन साहब की भी एक जैसी। अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने इनकी डिजीज की, इनकी बीमारी की, इनकी तकलीफ की साइंस एंड सिम्टम्स अलामात रखूंगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, मेडिकल साइंस के मैदान में पहली मरतबा हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। राना तनवीर साहब की साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज बीमारी की और यासीन साहब की एक दूसरे से मैच करती। इनकी थोड़ा मुख्तलफ थी। इनको ट्यूबरकुलोसिस भी था, यासीन साहब को टीबी का मर्ज, उसकी भी मेडिसिन ये लेते रहे। फिर थायरॉक्सन नामी टैबलेट यूज करते थे पिछले 20 साल से। थायराइड के पेशेंट थे ये मुस्तकिल। पहले दिन ही हमने मेडिसिन बंद करवाई। यासीन साहब से मैंने कहा आज के बाद कोई मेडिसिन नहीं, चंद दिनों में, चंद महीनों में आप क्योर होंगे इंशाल्लाह ताला। राना तनवीर साहब को भी यही बात है, ये भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। इनको भी पहले दिन मैंने यही कहा था कि आज के बाद कोई मेडिसिन नहीं यूज करना, विदाउट मेडिसिन अपनी जिंदगी को आइंदा बसर करना है। चंद दिनों में आप क्योर हो जाएंगे, मुस्तकिल, मुकम्मल, कंप्लीटली। इन दोनों की साइन एंड सिम्टम्स अलामात मैं पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। और जो नई तहकीक, नई रिसर्च, जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में पिछले 10 साल से की गई हैं, मैं निचोड़ आपको उसका बता रहा हूँ। पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ मैं। यासीन साहब को मेंटली डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्ट्रेस, इनको एंजाइटी, डिप्रेशन, दोनों मरीजों को, इन दोनों को शिज़ोफ्रेनिया की अलामात, दोनों को खतरनाक ज़हनी मर्ज है शिज़ोफ्रेनिया। अगर किसी को हो जाता है तो ये खतरनाक है। इंसान या साइको हो जाता है, पागल, या फिर जिंदगी से हाथ धो बैठता है। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ इनमें मौजूद थी। उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इनकी तबीयत मिजाज में, इनके सरशत में, इनकी डिस्पोजिशन में, इनके मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसोस, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। मरीज एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश उसे कि शायद मुझे आराम नहीं आ पाएगा। 20 साल से तो मेडिसिन ले रहे थे, ज़हनी मरीज बन गए कि शायद मुझे आराम नहीं आए। इनकी ये कैफियत थी दोनों मरीजों की, यासीन साहब की और राना तनवीर साहब की। मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस दोनों पेशेंट्स को, शायद हमें आराम नहीं आए। मेडिसिन काम ही नहीं कर रहे हैं, तकालीफ में इजाफा होता जा रहा है। जो जो मेडिसिन लेते हैं तकालीफ बढ़ती है। इनकी तकालीफ, इनकी डिजीज की, इनकी बीमारी की, इनकी तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स अलामात मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहा हूँ। फिर दोनों पेशेंट्स की, यासीन साहब, राना तनवीर साहब की एच पिलोरी पॉजिटिव, इनको गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इनको मैदे पे बोझ, भारीपन, दर्द, पेन, टसें पड़ती हैं जैसे मैदे पे भारीपन है, बोझ है। खाना खाया तो पेट में ही पड़ा, मैदे में ही पड़ा हुआ है, हजम नहीं हो रहा है। एसिडिटी, ब्लोटिंग पेट में, इंट्राइटिस, आंतों की सोजश, जख्म, इंट्राइटिस, आंतों की सोजश, एसिडिटी, गैस, तजाबियत, अफारा पेट में। खाना खाया तो पेट फूल गया जैसे ढोल की तरह फूल रहा है। मेडिसिन भी ले रहे हैं, तकालीफ में इजाफा हो रहा है।
यासीन साहब तो 20 साल से मेडिसिन ले रहे थे। राना तनवीर साहब आपने कितने साल ली मेडिसिन? 8-10 साल ये भी शिकार रहे मेडिसिन का। ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, इनकी डिजीज, इनकी बीमारी, इनकी तकलीफ की लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से। इनके हाथ पांव में जलन, हीट निकलती है, सेक निकलता है जिस्म से, बॉडी से, हाथ पांव सो जाते हैं। कभी बाजू हो गया, कभी टांग सो गई, जिस्म में चूंटियां दिखती हैं, पूरे जिस्म में सुइयां चुभती हैं, सुइयां चुभने का एहसास। ये साइंस एंड सिम्टम्स इनमें मौजूद, दोनों पेशेंट्स। सांस फूलता चढ़ता है दोनों, डिस्निया, सांस लेने में तंगी, दिक्कत, मुश्किल से सांस आता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही दोनों को। दिल घटता घबराता डूबता है, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर, उठते बैठते चक्कर, सोते जागते चक्कर, चलते फिरते चक्कर, ऊपर देखने से चक्कर, नीचे देखने से चक्कर, दाएं बाएं देखने से चक्कर, वर्टिगो, गिडीनेस, शदीद तरीन। मेडिसिन भी ले रहे हैं। स्टेमेटेल कोई टैबलेट होती है एलोपैथी तरीके इलाज में, सर पे होती है, पता नहीं कौन कौन सी, नहीं चक्कर नहीं ठीक हो रहे। सर्वाइकल सिंड्रोम, यहां दर्द, खचाव, स्टिफनेस, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये अलामत। हम कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। हमने ये साइंस एंड सिम्टम जो सामने आ रही हैं, तकलीफ, उनको ठीक करना है, क्योर करना है, ये गायब हो जाए। चक्कर, सर भारी, आंखें भारीपन, आंखों में, सर में भारीपन, सर में दर्द, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामत। टांगों में दर्द, थाइज, लेग्स, थाइज, दर्द, पेन, बेचैनी, अचौपाई सी, उठा उठा के मारने को जी चाहता है, ऐसे जैसे कोई अच्छी तरह बांध दी है, हमारी टांगे बांध दी जाए, सुकून मिलेगा हमें। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामत यासीन साहब को और राना तनवीर साहब को। राना तनवीर साहब 3 साल पहले मेरे पास आए थे और यासीन साहब तकरीबन 5 साल पहले मेरे पास आए। अल्लाह ताला ने दोनों पेशेंट्स को मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली मुस्तकिल क्योर किया। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2 माह से दे रहे हैं। अगर ऐसा पेशेंट राना तनवीर और यासीन जैसा आपके घर में भी मौजूद है, तो अगर आप समझते हैं कि एलोपैथी तरीके इलाज में या तिब्बे यूनानी में ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स रखने वाला मरीज, पेशेंट क्योर हो जाएगा, कभी नहीं होगा जिंदगी में। ये जदीद तरीन नई रिसर्च, हम नई तहकीक पूरी वतन जी पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं। अगर आपके घर में ऐसा पेशेंट मौजूद है तो फिर देर ना कीजिए, वक्त बर्बाद ना अपना कीजिए, वक्त बड़ा कीमती है। अपनी सेहत का जनाजा ना निकलवा लेना, सेहत खराब ना करना अपनी। दीगर जितने भी तरीका है उनमें जाके वक्त बर्बाद ना करें अपना, दौलत जाए करेंगे आप अपनी क्या। सस्ता तरीन इलाज है होम्योपैथी तरीका इलाज, चंद दिनों में मरीज की और आपके सामने। यासीन साहब कितने अच्छे में क्लियर हुए थे, मुकम्मल तौर पर कंप्लीट आपने महसूस किया? 2-2.5 महीने में ठीक हो गया। 15 दिन में तो आप ऐसा महसूस किया था जैसे मैं कोई बीमारी, मुझे बीमारी नहीं। तो 2-2.5 माह के अंदर अंदर आपने महसूस किया कि मेरी सारी तकलीफ जा चुकी है। बिल्कुल मैं ठीक हो गया।
राणा साहब आपको कितने दिनों में महसूस हुआ? मैं तकरीबन महीने 1.5 महीने में ठीक हो गया। आपने तो कहा था कि मैं इधर मेडिसिन की एक डोज लेके गया तो घर पहुंचने से पहले पहले मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 किलोमीटर भी नहीं गया तो मैं ठीक हो गया। ऐसा ही। जी, ये कहाँ सोई हुई है हमारी पाकिस्तानी पूरी कौम? आइंदा जो दौर आ रहा है वो होम्योपैथी का दौर होगा इंशाल्लाह ताला। होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। देर ना कीजिए फिर अगर आपके घर में भी इन जैसा पेशेंट, यासीन और राणा तनवीर जैसा पेशेंट मौजूद है, तो जी पूरी पाकिस्तानी वतन, जिस पाकिस्तानी की गयूर कौम के लिए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे खुले हैं जी। जब चाहे आए, वैसे मिलने के लिए आ जाए, विजिट करें हमें, देखें हम कितने खूबसूरत अंदाज के साथ अपने पेशेंट्स का, मरीजों का इलाज कर रहे हैं जी चंद दिनों में। आई राणा तनवीर साहब को क्योर हुए 3 साल का अर्सा बीत चुका है, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी बहुत तकलीफ है, आ जाए मेरे पास, ऐसे करके ठीक होंगे। यासीन साहब 5 साल बाद मेरे पास 4-5 दफ़ा आए हैं, मैंने पब्लिक किया है यासीन साहब को, पहले भी वीडियोस पड़ी होंगी सोशल मीडिया पर, लेकिन आज तो हमें मौका दिया अल्लाह ताला ने कि हम आपके सामने लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हकायक से पर्दा उठा रहे हैं। ये पैगाम अब आपने हमारी मदद करनी है, पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम ने, कि हमारे पैगाम को आप लोगों ने पहुंचाना है घर घर। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं पाकिस्तान भर के मीडिया नुमाइंदगान से भी कहूँ कि आप हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम का विजिट करें, देखें कितने खूबसूरत अंदाज के साथ हम एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक, एक नई डेवलपमेंट, नया ब्रेक थ्रू जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, वो हम पब्लिक कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के सामने। यासीन साहब आप बड़े खुश हैं, अल्लाह ने रहमत की है, मेडिसिन से जान छूट गई आपकी। बिल्कुल, नहीं तो सारी जिंदगी मेडिसिन लेना थी आपको। एलोपैथिक से जान छूट गई। हाँ मैंने तकरीबन 20 साल से खा रहा था थायरोक्सिन, हाँ। ये टांसस के लिए होती है। तो इनके पास आया तो इन्होंने दवाई दी, 2-2.5 महीने खाई और छोड़ दी। 20 साल से खा रहा, और फिर मुझे टीबी हो गई। टीबी का इलाज मैंने गवर्नमेंट अस्पताल से शुरू किया, तो 1.5 महीने बाद ऐसा हो गया जैसे मैं जहाज होता ना वो नशा करने वाले, ऐसे हो गया। ना कुछ अंदर खा हो रहा था, ना निगल हो रहा था, कोई चीज मेरे अंदर नहीं जा रही। कमजोर, वीक भी बहुत हो गए, बहुत कमजोर यासीन साहब। तो मैं इनके पास आया डॉक्टर साहब के, इन्होंने मुझे दवाई दी, तो तकरीबन 2.5 महीने मैंने दवाई खाती, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और एक खुराक से जो मेरे अंदर वो खाना नहीं ना जा रहा था, एक खुराक से मुझे दूसरे दिन मैंने खाना लग गया, खुद ब खुद अंदर मेरे गया खाना। तो फिर मेरे पहले कई साल पहले मेरा कोटा जो था ना, वो लंगड़ा मैं हो गया था, घुटने में दर्द था, दर्द भी था और मैं लंगड़ा भी हो गया था। हाँ हाँ। कुदरत खुदा की साथ में ये भी दवाई डलवाता रहा और वो भी मैं ठीक हो गया। वो भी अल्लाह ने रहमत की है। और मेरी बीमारी ये मैं आपके ईमान से कह रहा हूँ कि मैं ठीक हो गया बिल्कुल। और जो अगर मैं अंग्रेजी दवाई खाता तो मैं कब्र में जा पड़ना था। अच्छा, 20 साल पहले जो थायरॉक्सिन नामी टैबलेट थी वो कितने की डब्बी आती थी? आज से जब मैंने शुरू की तो वो 7 रुपए की डब्बी थी, 100 गोली होती है उसमें। और यासीन साहब आजकल पता चला कितने रुपए? अब वो 250 रुपए की है, 250-300 रुपए की है। हाँ। तो वो छोड़ दी, अब मैं कोई नहीं दवाई खा रहा। तो अब तो मैं इनके पास आया हूँ, मेरे पैर में कील लग गया था, तो उसकी दवाई लेने आया हूँ। तो कोई भी मसला हो तो इनके पास ही आते हैं।
अल्लाह का शुक्र है। अब अच्छा, फिर आपकी मिसेज जो ईद का दिन था वो हाँ। बीमार हो गई, तो वो बताएं जरा। पूरी पाकिस्तानी कौम यासीन साहब आपको बात कर रही है, पता चले होम्योपैथिक मेडिसिन के। जादू हो गया थी इन्होंने। जी 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 मेरी जी। बीवी, मेरी भी उम्र काफ़ी है, उसकी भी काफ़ी है। तो ईद के एक रोज़ पहले वो मंजे पे लेटी हुई थी, कह रही कि मुझसे खड़ा नहीं होया जा। तो मैंने कहा कि अब तो सुबह ईद है तो कोई दुकान नहीं खुली होगी, तो चले चले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, राणा सरवर साहब के पास। तो जब मैं आया तो यहाँ 11 रात के बज चुके थे, अकेले बैठे थे। तो इन्होंने यकीन करे एक खुराक खाई मेरी घरवाली ने, एक खुराक इन्होंने दी, एक खराई, तो उसी वक्त तो वो ऐसे होगी जैसे कोई बीमारी नहीं। ये जादू है, इलाज नहीं है, ये जादू है। महसूस की है? जादू है ये। हाँ, जादू यासीन साहब कहते हैं जी, जादू जादू की तरह होता है। यकीन करें- ऐसे करके ठीक जी क्योर यकीन करें, मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ ये जादू है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है ये। मेरी फुफी का लड़का है एक, उसे कैंसर हो गया था जिगर का। इनके अनवर, पास आता है, अनवर उसका नाम है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि 2 महीने बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 2 महीने आपके पास है टाइम पास। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का सिविल हॉस्पिटल भी गए थे, हाँ। उन्होंने भी कह दिया कि कौर जी बल्कि उन्होंने नहीं खा लीजिए जो पेशेंट को। एलोपैथिक कोरस है, लीवर सिरोसिस था जी कोरस है, वो 3 कोरस कराए उन्होंने। अनवर, उसको भी पब्लिक करेंगे, कल आया था जी, फिटफाट है। 3 कोरस के उन्होंने किए थे, मगर नहीं रहा। मैं किसी ने बताया इनका, इनके पास आया, तकरीबन 6 साल हो गए हैं उसको, तो वो काम कर रहा है अब। बिल्कुल फिटफाट है, काम कर कोई रहा है। मेडिसिन नहीं ले रहा। 3 माह मेडिसिन लेने के बाद और बंद कर जिस दी। डॉक्टर ने बताया था ना 2 महीने आपने जिंदा रहना है, वो 2 महीने बाद खुद मर गया था। हाँ, वो कोरोना के हाँ, सीजन में। कोरोना का दौर था ये। हाँ। उनको मेरे ख्याल में पैसे भी वापस कर दिए थे कि यार ले जाओ तुम्हारा वो कौन सा फीस जो थी जिंदगी उसने बाकी दी, है। तो वो वापस दी कि 2 महीने है आपके पास, तो फीस मैंने क्या लेनी है। ऐसा ही हुआ था। तो ये दवाई में बहुत असर है, आप खा कर देखें और यकीन के साथ खाएं। नहीं आराम आया फिर आए, तो पूछ नीच हो जाती है। तो कोई भी अलामत साइंस एंड सिम्टम सामने आती हैं, फिर उसको देख के हमने पेशेंट को क्योर करना होता है, इंशाल्लाह मेडिसिन आराम अप्लाई आता है। करके। आराम आता है इंशाल्लाह। जी यासीन साहब, आप मुतमईन हैं, हाँ। सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल। होम्योपैथी तरीके इलाज पे? हाँ। क्या पैगाम देंगे कि पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के लोगों को अब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आना चाहिए, पैगाम में ये ये मेडिसिन दूंगा भी यूज करनी चाहिए? कि ये मेरा तजर्बा है कि जो होम्योपैथिक दवाई खाता है ना बंदा, उसे दिल का मरीज नहीं होगा और मोटा नहीं होगा वो। हाँ हाँ, स्लिम स्मार्ट हाँ, रखती है। स्मार्ट होगा वो। हाँ। तो यही मेरा तो यही है आपको मशवरा कि आप ये शुरू करें, ले आपको फ़ायदा हो। तो एलोपैथिक खाएंगे तो कुछ और हो जाता है, दवाई आपने सर दर्द की खानी है, पेट आपका ख़राब हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो शुक्र है अल्लाह का, ये पता नहीं क्या है, इसमें आराम आता है। शुक्रिया जी। जी अनवर, यासीन साहब की आप गुफ्तगू मुलाजा कर रहे थे, समात कर रहे थे कि उनका कहना है कि बेहतरीन मेडिसिन हैं, इसमें जादू हो जाता है, मौजूदे होते हैं और मरीज चंद दिनों में क्योर हो जाता है, जैसे अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी है। राना तनवीर साहब, आप भी तो 8-10 साल से मेडिसिन ले रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के सामने मैंने इनकी डिजीज की, इनकी बीमारी की, इनकी तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स रखी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में एक नई जदीद तरीन तहकीक, नई जदीद तरीन रिसर्च हम पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2 माह से लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं जी, फराहम कर रहे हैं आपको मालूमात, नई इन्फॉर्मेशन। जी राना साहब, क्या कहेंगे आप? अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। अल्लाह ताला ने मेरे से बड़ी रहमत की थी। मेडिसिन मैं खाना सीगा तो जो भी खा रहे नहीं दिहाड़ी ला के आराम आया ना, पहाड़े वाली गल हो जाए। तो महीना 2 महीने खा दी तो मैंने आराम नहीं आया। फिर मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे याद से लैके आए ने, अज तो 3 साल पहला।
वो मैं दवाई खाती है राणा सरवर साहब को जो पहले थी अल्लाह ताला बड़ा शुक्र है कि मैंने आराम आ गया। 3 साल से आप प्योर है अल्लाह की रहमत है। ऐसी मेरे दिल के दर्द में हो रही थी कि तो मैं दवाई खाती तो आराम आ गया। इंशाल्लाह ये दवाई अच्छी है कि आप भी इधर तशरीफ लाएँ। अच्छा, जब आपको यहाँ आप आएगा आपकी केस टेकिंग करने के बाद, आपकी मालूमात लेने के बाद डिजीज की बीमारी की साइंस एंड सिम्टम, तो आप एक डोज जब अप्लाई की थी यहाँ बैठ के, तो आपने महसूस किया था कि आप जब वापस घर जाने से पहले ही क्योर हो गए? मैं पहले का 1 किलोमीटर मैंने सफर किया तो हाँ। पहले ठीक हो गया। ऐसे आपको महसूस हुआ जैसे मैं मुझे तकलीफ ही कोई नहीं? तकलीफ ही कोई नहीं। जी ऐसे। हाँ, मैं अपने घर वालों को भी लेके आया, अपने चाचा को भी और अपने भाई को भी, उनको भी आराम आ गया यहाँ ये दवाई, अल्लाह का शुक्र है। जी, राना तनवीर साहब और यासीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इनकी गुफ्तगू में इनका कहना है कि जब हम जितनी देर मेडिसिन लेते थे, जब भी मेडिसिन ली है दीगर तरीका है इलाज में, जैसे एलोपैथी में ये लेते रहे थे, तो हम ऐसे महसूस होता जैसे हमें कुछ फाका है, हम ठीक है। लेकिन यहाँ होम्योपैथी में वो जो कहते हैं ना कि वक्ती तौर पे सुकून मिला है, बीमारी फिर आ गई, तो इसको फिर इसको डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे नीसन में पैदा हुआ था ये नौजवान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। हम सलाम पेश करते हैं जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को कि जिन्होंने मेडिकल साइंस के मैदान में एक नया इनकलाब बर्पा किया। इसे 2 सदियां पहले उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने असल मेडिकल साइंस होम्योपैथी दी है। फिर उन्होंने ही वॉज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world। पूरी दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंसदान नजर नहीं आता। He was a great man। दूरअंदेश इंसान था। अल्लाह ताला ने उससे कोई काम लेना अपनी मखलूक के लिए, सो अल्लाह ताला ने फिर लिया हनीमन, फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन से लिया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी किताब, पूरी दुनिया की शूरा भाग तशरीफ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपने हाथों से लिखी। उसका नाम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। उसमें भी यही बात जो ये दोस्त मेरे मरीज पेशेंट कर रहे हैं कि बीमारी को, डिजीज को सुला दिया जाता है, दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। इसको डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी शोराफात तशरीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखा, 59 से 62 में भी लिखा। पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं दीगर तरीका है इलाज में, वक्ती फाका, वक्ती सुकून, मस्कन अद्वियात दे के पेशेंट को सुला दो, आराम नहीं आएगा किसी। डिजीजेस को सप्रेस कर दो, दबा दो, छुपा दो जिस्म में। ये डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी शोराफात तशरीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखा। पढ़ें आप लोग। मेरी ये खुसूसन वीडियो जो है, ये हमारा विलाग पाकिस्तान भर के नहीं बल्कि दुनिया भर के होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स के लिए खुसूसी तौर पर स्पेशली होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक तालिब इल्मों के लिए और मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये मेरी वीडियो, मेरी इस गुफ्तगू से हमारी पूरी जो ये कन्वर्सेशन हमारा विलाग हुआ है, पूरी कौम, पूरी दुनिया के लोग इससे फायदा हासिल करेंगे। आप लोग जो मेडिकल साइंस को समझते हैं, आपको नई नई राहें इस वीडियो से मिलेंगी। आप भी हमारी तरह पेशेंट्स को क्योर करने की तरफ इंशाल्लाह ताला कदम उठाएंगे, क्योर करेंगे अपने पेशेंट्स को, सेहतयाब, तंदुरुस्त, तवाना बनाएंगे।
मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोगों को तो सिर्फ इशारे की जरूरत है, पढ़ चुके जी। रेट करें, बताएं, दिखाएं सब। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में लाइव बराह रास्त तकरीबन पिछले 20-25 मिनट से हम आपके सामने मौजूद हैं जी। और एक जो हमने पिछले 10 सालों में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में नए मुशाहदात तजर्बात किए हैं यहाँ, उसमें जो एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक सामने आई है, वो हम वतन अजीज पाकिस्तान की गरीब कौम के सामने रख रहे हैं। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर, तवज्जो चाहता हूं मैं आप लोगों को। अगर आपके घर में भी मोहम्मद यासीन, राना तनवीर जैसा पेशेंट मौजूद है, इनकी जो तकालीफ सामने आई है, बीमारी, डिजीज, इनकी तकालीफ की जो साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैंने आपको लाइव बताई है, ऐसे पेशेंट को दुनिया का कोई हकीम, कोई एलोपैथी का डॉक्टर कभी भी क्योर नहीं कर सकेगा, कभी शिफा याब नहीं होगा ऐसा पेशेंट। लेकिन होम्योपैथी तरीका इलाज में, होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसे पेशेंट्स चंद दिनों में क्योर होंगे, रूबा सेहत क्योर, सेहत याब तंदुरुस्त तवाना होंगे। ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक यहाँ लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपकी जानब प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया की जा रही है, फराहम की जा रही है। अभी पेशेंट्स का भी टाइम है, मैं गुफ्तगू लंबी करना चाहता था आपसे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब वक्त दोबारा मिलेगा तो गुफ्तगू आपसे होती रहती है। और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपके सामने लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक पेज पे होते हैं। आप इस पैगाम को, इस मैसेज को, होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक इसको पहुंचा रहे हैं, मुझे उम्मीद है पाकिस्तानी गयूर कौम के लोग जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। हम सब लोग मिलजुल के इस पैगाम को फॉरवर्ड करेंगे, पहुंचाएंगे पाकिस्तान के घर घर में, कोने कोने में, गोशे गोशे में ये पैगाम जाना चाहिए जी। यासीन साहब, हमारी जो ये सारी गुफ्तगू हुई है, अगर कोई पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से, पूरी दुनिया आपको देख रही है, अगर कोई इस गुफ्तगू की तस्दीक करना चाहता है, इसको वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करना चाहता है, तो आप अपना सेल नंबर 0321 54 95 403 ये यासीन साहब का सेल नंबर है जी। पूरे पाकिस्तान से कोई भी रब्ता कर सकता है, तस्दीक, वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर सकता है गुफ्तगू की जी। राना तनवीर साहब आपका सेल नंबर 0322 78 13 856 ये राना तनवीर साहब का सेल नंबर है जी। पाकिस्तान भर से कोई भी हमारी इस गुफ्तगू की तस्दीक करना चाहे तो इनका सेल नंबर आपके लिए हाजिर है जी। इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने YouTube चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त अपने मरीजों के साथ यासीन साहब, राना तनवीर के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह।